खरीफ का सीजन शुरू होने को है और खरीफ में किसानों को धान की खेती के लिए यूरिया और अन्य फसलों के लिए भी इस खाद की आवश्यकता होती है। यूरिया की कमी धान की खेती के साथ ही खरीफ में उगाए जाने वाले अन्य फसलों की खेती को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता काफी मायने रखती है, लेकिन यूरिया की बड़ी खेप का आयात भारत दुनिया के कई देशों से करता है। खासकर यूरिया का आयात बड़ी मात्रा में खाड़ी के देशों से होता है, पर वर्तमान में मध्य पूर्व में हालात के ठीक न होने के कारण इसके आयात में बाधा पहुंची है। साथ ही मिडिल ईस्ट से गैस के आयात में आई दिक्कत के कारण भारत में घरेलू यूरिया उत्पादन पर असर पड़ा है। ऐसे में अब यूरिया की खरीद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां मानसून की खेती को ध्यान में रखते हुए सरकार 17 लाख टन यूरिया खरीदने जा रही है और इसके लिए भारत ने वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से 17 लाख टन यूरिया खरीदने के मद्देनजर प्रस्ताव मांगे हैं। आपको बता दें कि यूरिया का उपयोग नाइट्रोजन खाद के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। 17 लाख टन यूरिया आयात को लेकर सामने आई खबर की बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 17 लाख टन यूरिया खरीदने की तैयारी की बात सामने आई है। नोटिस में 17 लाख टन यूरिया में से 9 लाख टन यूरिया देश के पश्चिमी तट और बाकी बचा हुआ यूरिया पूर्वी तट के जरिए खरीदे जाने की योजना का पता चला है। साथ ही नोटिस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूरिया की यह खेप 20 जुलाई तक लोडिंग पोर्ट से निकल जानी चाहिए। बता दें कि भारत गैस की अपनी घरेलू खपत को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर के जरिए गैस की खरीदारी करता आया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने के बाद भारत का यह दूसरा टेंडर है। अब घरेलू यूरिया उत्पादन की बात की जाए तो भारत द्वारा घरेलू यूरिया का उत्पादन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस पर निर्भर करता है। दरअसल नेचुरल गैस का इस्तेमाल अमोनिया के निर्माण में होता है, जो यूरिया निर्माण में महत्वपूर्ण कच्चा माल है। बता दें कि भारत द्वारा नेचुरल गैस का आयात खाड़ी के देशों से होता है, पर जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आवाजाही प्रभावित हुई है तब से एलएनजी की आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिससे भारत में यूरिया के निर्माण में दिक्कतें आई हैं। आपको बता दें कि वैश्विक यूरिया आपूर्ति का लगभग 45% हिस्सा फारस की खाड़ी से गुजरता है और यही कारण है कि मध्य पूर्व में संघर्ष के शुरू होने के बाद से यूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब भारत के इससे पहले के यूरिया टेंडर की बात करें तो भारत द्वारा इससे पहले 25 लाख टन यूरिया की खरीद टेंडर के द्वारा हुई थी, जिसकी कीमतें तनाव के पहले के मुकाबले लगभग 2 गुनी थी। अब सवाल यह है कि आखिर देश में खरीफ के दौरान विभिन्न फसलों की बुआई के लिए कितनी खाद की आवश्यकता होती है। तो इसको लेकर उर्वरक मंत्रालय का कहना है कि खरीफ के दौरान उगाई जाने वाली फसलों के मद्देनजर लगभग 3.9 करोड़ टन खाद की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही मंत्रालय ने खाद स्टॉक को लेकर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वर्तमान में देश में 2 करोड़ टन खाद स्टॉक में है। गौरतलब है कि खरीफ का सीजन खेती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें धान के अलावा मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, दलहन और तिलहन फसलों की खेती होती है। साथ ही आपको बता दें कि यूरिया के मद्देनजर भारत रूस के साथ मिलकर एक विशाल यूरिया प्लांट का निर्माण भी कर रहा है, जहां इस प्लांट में बनने वाला सारा यूरिया रूस से भारत भेजा जाएगा। बता दें कि भारत बड़ी मात्रा में खाड़ी मुल्कों से यूरिया और अन्य उर्वरकों का आयात करता है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत में यूरिया का आयात 83.3% बढ़ गया है। यूरिया का आयात इस अवधि में 8.93 मिलियन टन पर पहुंच गया, जो एक साल के पहले 4.87 लाख टन पर था। वहीं बात डीएपी की करें तो भारत में डीएपी आयात भी बढ़ा है, जहां पिछले साल ये 4.30 मिलियन टन से बढ़कर अब 9.03 टन हो गया है। आपको बता दें कि भारत में यूरिया और डीएपी का उत्पादन सबसे ज्यादा खेतों में किया जाता है। देश में उर्वरक की मांग लगातार बढ़ रही है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। देश में खाद की बिक्री को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्च के महीने में खाद की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया था। गौरतलब है कि अब खरीफ का सीजन नजदीक है और ऐसे में यूरिया समेत अन्य खादों की आवश्यकता किसानों को है, जिसके मद्देनजर सरकार ने कमर कस ली है।